वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के सीएम भी बैठक में मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के सीएम भी बैठक में मौजूद है, मध्य प्रदेश के सीएम, यूपी के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम इस बैठक में मौजूद है। कानून व्यवस्था, सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा जारी है। राज्य के विकास और समन्वय को लेकर भी मंथन चल रहा है। बैठक में चारों राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। कई विषयों में चर्चा की जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू सीधा वाराणसी से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। दुर्गेश, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल ऋषिका, देखिए वाराणसी में ये बैठक सुबह 11 बजे से चल रही है और इस समय भी बैठक का दौर शुरू है। मैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये वही होटल है जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। चारों राज्यों के मुख्य आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब जैसी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बैठक लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुँच गई है और इसके बाद लंच होगा। लंच के बाद सभी जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, वो फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन पहली शुरुआत होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। वो पहले इसी गेट से, जो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसी गेट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर आएंगे। अब मैं बात करूं ऋषिका कि किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मतलब यही होता है कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, विकास की जो योजना है उसे किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से चलाना है, इस बात की प्राकृतिक संसाधनों और राज्यों की सीमाओं के बीच किस तरह के मुद्दों पर विवाद हो रहा है या विवाद होने की स्थिति है, या राज्यों की जो योजना है, केंद्र की योजना है, उसमें किस तरीके से समन्वय स्थापित करना है, ये तमाम मुद्दे ऐसी क्षेत्रीय बैठकों में होते हैं। अब हम दोनों राज्यों की बात करें, खासकर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। कल ही उनका वाराणसी आगमन हो गया था। सुबह का शेड्यूल अगर मैं बताऊँ ऋषिका, तो सुबह वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर बैठक में शामिल हुए। दोनों राज्यों के अहम मुद्दों पर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो नक्सलवाद है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था कि 2026 तक पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, ठीक उसी पहलू पर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ आहट नक्सलियों की देखने को मिली है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बैठक में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा बैठक के लिए रहा होगा। इसके साथ साथ बिजली परियोजनाएं बात हुई, सड़क की बात हुई, जो धार्मिक कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच हो रही है, होने वाली है इन फ्यूचर, या जो योजनाएं हैं उन पर किस तरीके से चर्चा होनी चाहिए, उन पर किस तरीके से बात होनी चाहिए, केंद्र सरकार कैसे इस पर सहयोग दे सकती है, राज्य सरकारें आपस में मिलकर किस तरीके से सहयोग कर सकती हैं, ये भी एक अहम मुद्दा इस बैठक के दौरान रहा है। हालांकि पूरी बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, जनसंपर्क की इस तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर इस बैठक के जरिए चर्चा हुई है। कोशिश ये की गई है कि विकास को तेज गति से केंद्र सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए, दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।